हमारे जो एजेंडा नंबर 1 है हाजी जावेद साहब, उस पर जो कातलाना हमला हुआ है नहायत अफसोसनाक अमल है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जहाँ पर करंट जो मौजूदा एक MP है, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है, जहाँ पे उसकी जान महफूज नहीं, तो हम बाकी बलूचिस्तान के लोगों को क्या बात करें। इसी तरह आज जो हमारा अमन व अमान की सूरत के हवाले से हम हयात मिर्ज़ा साहब की बात करते हैं। हमारे वज़ीर फ़ाइनेंस साहब ने तो जुनूनियत का नाम देकर, मुख्तलिफ पहलुओं का नाम देकर इसको यहाँ पे दबाने की कोशिश की या डिफेंड करने की कोशिश की। मैं ये समझ रही हूँ यहाँ पे कोई सियासत नहीं चमका रहा। जनाब स्पीकर साहब, ये तस्वीर बोल नहीं रही, ये तस्वीर चीख रही है। आज ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये वो तस्वीर है जो एक निहत्था बच्चा अपने उसके बेबस माँ बाप बैठे हुए हैं, उसके सर पे उसको 8 गोलियां मारी गई हैं। कोई जुनूनियत इत्तफाक नहीं है ये, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इतना जुनूनी होगा कि जाएगा उसी बच्चे को रोड पे घसीटता हुआ ला के उसकी माँ के दुपट्टे से उसके हाथ पैर बांध के और उसको 8 गोलियां मारेगा। क्या उसके साथ दूसरे लोग नहीं थे जो उसे रोक सके? क्या वो अकेला एक जुनूनी था? बाकी क्या कर रहे थे? आज अगर मिनिस्टर फाइनेंस साहब गए हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दें। वो सिर्फ एक गाड़ी में एक जुनूनी बंदा नहीं गया, उसके साथ पूरा स्क्वाड होगा। अगर वो वहां से गुजर रहे थे, उसके साथ लोग होंगे। FC की गाड़ी अकेली या एक बंदा नहीं होता। क्या वो उसे रोक नहीं सकते थे? क्या ये माइंडसेट सिर्फ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों के लिए बना है? FC वाले जाते हैं अगर ताज़ियत करने, वो ताज़ियत से पहले अपना ये माइंडसेट चेंज करें। वो अक्ल कुल नहीं है, वो दाना नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानते। हमें इस चीज़ की यहाँ सज़ा दी जा रही क्योंकि हम बलूचिस्तानी हैं। हम अपनी सरजमीन के लिए कुर्बानियाँ क्या हमने नहीं दी? यहाँ पे बैठे हुए जितने मेंबर से किसने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं सरजमीन के लिए? क्या सिर्फ ये कहने के लिए कि हमने 14 अगस्त मनाया और हमने जुलूस निकाले तो हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब वतन हैं? हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, इस बच्चे का आप जितना बैकग्राउंड देखेंगे, इस बच्चे को किस मुश्किल से इसके माँ बाप ने पढ़ाया, वो इसके बाप के मिस्कीन के इसके जूतों से आपको पीस के जो जूते पहने उसने, उससे आपको पता चलेगा कि उसके पैरों में कोई ब्रांडेड जूता नहीं था, बल्कि उसी जिस खजूर के दरख्तों के छेद से जो जूते बनाए जाते हैं वो उसने पहने थे। जनाब स्पीकर, कोई दहशतगर्द ऐसा नहीं होगा। उसी पीछ की चप्पल उसके वालिद ने पहने हैं। तस्वीर को जरा गौर से देखें। हमें तस्वीर के दूसरे पहलू की बात ये ना करें। दूसरे पहलू में आपने कह दिया जुनूनियत, आप हमें जवाब दे दें। क्या उस जुनूनी शख्स के साथ कोई और लोग नहीं थे जो उसको रोक सकते? क्या ये जुनूनियत, ये माइंडसेट, ये सारी चीजें बलूचिस्तान की सरजमीन और बलूचिस्तान के लोगों के लिए है? अगर ये माइंडसेट सिर्फ हमारे लिए है, मैं कहती हूँ इसमें फिर मोहब्बत पैदा नहीं होती, इसमें शिद्दत होती है, इसमें इंतहा पसंदी पैदा होती है। आज सिर्फ मिर्ज़ा मैं कहती हूँ उसके वालिद एक खुशनसीब थे कि उसके बेटे की लाश उसको मिली, उसने उसकी तदफीन की। पता नहीं और कितनी माएँ बहनें और बाप है जो अपने बच्चों के जो है ना लाशों को देखने के लिए भी आज तक इंतजार में, जिसका आज तक पता नहीं चलता। जनाब स्पीकर, मैं नहीं समझती हूँ कि ये जो है ना हम ये कहें कि हमने किसी को बदनाम करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। हमने एनालाइज करना होगा, अपनी पॉलिसीज़ को देखना होगा। हमने तालीमी इदारे बंद कर दिए अपने बच्चों पे, हमने सेहत को बंद कर दिया। एक हमारे ये डुअल रोड के लिए, जिसके लिए हमेशा इस फोरम पे मैं बात करती हूँ, किलर हाईवेज, कल के दिन का वाक़या 21 लाशें हमने मिठड़ी के करीब से उठाई हैं। अगर हम पॉलिसी मेकिंग में अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को यहाँ बैठने का कोई हक हो। सिर्फ ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हुकूमतें या मुल्क नहीं चलते। हमें रियलिस्टिक होना होगा। अगर वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, बेशक उन्हें वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, यहाँ पे जो लोग हैं ये भी अवामी नुमाइंदे हैं, अपने लोगों से उठ के आए हैं, इनको लोगों ने वोट दिए हैं और ये अपने साइल वसाइल मसाइल हर चीज़ को ये जानते हैं। बलूचिस्तान को खुदारा, बलूचिस्तान को आप मसाइलिस्तान ना बनाएं। आप एक स्ट्रीमलाइन, अगर आप लोगों को लाना चाहते हैं, आप इंसाफ दें।
यहाँ पे गुलनाज की उन्होंने बात की कि लेके और उनको अदालत में आज तक सजा और जजा कहाँ हुई है? आपने यही सुना दिया माइंडसेट कि वो एक मेंटल और जुनूनी शख्स था। आपने तो अपना जजमेंट उस पे दे दिया। अब आगे इस पे क्या कानूनी कार्रवाई होगी? लेकिन ये बात यहाँ इक़्तिदार में बैठे हुए लोग सुन लें कि इस तरह के हरबों से आप लोगों को मुहिब वतन नहीं बना सकते हैं। इकोनॉमिकली आपने लोगों को खत्म कर दिया है। सोशली लोगों को आपने इतना अपने आप से डिस्टेंस किया है। जिस बच्चे के घर से लाश उठी, उसमें तदफीन हुई, वहीं पे 14 अगस्त का बाकायदा प्रोग्राम, उसके घर के सामने बाकायदा म्यूजिशियंस आते हैं। नहीं, कहाँ वहाँ प्रोग्राम्स हुए हैं, रिकॉर्ड में है कि वहाँ पे ठीक है 14 अगस्त है, हमारी आज़ादी का, हमारी मुल्क की आज़ादी का दिन है, उसको मनाया जाता। लेकिन कम से कम इतना होता कि कम से कम उस बच्चे के घर तक आवाज़ ना जाती कि जिसके घर से उसकी मैयत हुई। तो आई कंडेम कि हमारे इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, उस माइंडसेट को चेंज करना चाहिए जो अक्ल कुल खुद को समझता है, जो यहाँ पे बैठे हुए बेशक उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही, लेकिन बट गो टू द ग्राउंड रियलिटीज एंड रिव्यू योर पॉलिसीज, और हमारे बलूचिस्तान को खुदारा मसाइलिस्तान ना बनाएं। इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए आपको चीज़ों को देखना पड़ेंगी और उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। थैंक यू। शुक्रिया।